प्रधानमंत्री ने सशक्त ग्रामीण भारत और ग्राम स्वराज पर दिया जोर। संपत्ति कार्ड को बताया आर्थिक सुरक्षा की गारंटी। अब तक 1.5 करोड़ लोगों को मिला संपत्ति कार्ड। रांची में राज्य स्तरीय बैंक समिति की बैठक, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री हुए शामिल। राज्य के विकास को गति देने के लिए ऋण प्रवाह में तेजी की बताई आवश्यकता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीजीएल परीक्षा के मुद्दे पर सरकार को फिर घेरा। जेएसएससी की लापरवाही की जांच और पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। और चारों में कृषि मेला सह प्रदर्शनी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। अन्नदाताओं का बढ़ाया उत्साह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से स्वामित्व योजना के 65 लाख से अधिक लाभार्थियों के बीच संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि संपत्ति कार्ड आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बन गई है और इससे ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार हैं। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सशक्त ग्रामीण भारत और ग्राम स्वराज पर भी सरकार जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आजादी के इतने दशकों तक हमारे गांव के करोड़ों लोग ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के परिवार सबसे ज्यादा अभाव में थे। अब इन सारी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ भी इन्हीं परिवारों को ही हुआ है। साथियों, गांवों में अच्छी सड़कें हो, इसके लिए भी बीते दशक में अभूतपूर्व प्रयास किए गए। साल 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। तब से लेकर आज तक करीब 8.25 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनाई गई। रांची में आज राज्य स्तरीय बैंक समिति की बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई। रांची में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की उपस्थिति में आयोजित राज्य स्तरीय बैंक समिति की बैठक में वित्तीय समावेशन और ऋण प्रवाह जैसे मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के विकास को गति देने के लिए बैंकों को ऋण प्रवाह में तेजी लाने का आग्रह किया गया है।
कि ये सही है कि केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलती हैं, आर्थिक उत्थान की राज्य सरकार भी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन जब तक बैंकर सपोर्ट नहीं करेगा लोन के माध्यम से, तब तक वह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी राज्य प्राप्त नहीं कर सकता है जो उनका उद्देश्य होता है कि कैसे सोशियो इकोनॉमी को हम डेवलप करें। इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केसीसी वितरण समेत अन्य विषयों की ओर बैंकों का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने बैंकों को किसानों से ऋण वसूली करते समय कठोरता की बजाय संवेदनशीलता दिखाने का सुझाव दिया। तो आज ये सब जब आरबीआई ने जब रूल्स बनाया है, रिकवरी का पूरा तौर तरीका डिफाइन किया गया है, तब भी ऐसी कहानियां क्यों निकल के आती हैं? मेरा साफ निर्देश बैंकर्स को रहा है और इस एसएलबीसी में बैठक में रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ों तो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, मगर अमल करने के लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि कैसे समुदाय के साथ हम काम कर रहे हैं, कैसे जनसंख्या के साथ हम काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय बैंक समिति की पत्रिका का भी विमोचन किया गया। सभी बैंकों ने राज्य हित में साख जमा अनुपात सीडी रेशियो को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय भागीदारी का संकल्प जताया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सियालदह की अदालत ने आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर निचली अदालत सोमवार को आदेश सुनाएगी। तक एक विशेष अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में आज फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल 11 नवंबर को मुकदमा शुरू होने के 68 दिन बाद यह फैसला सुनाया गया है। डॉक्टर का शव 9 अगस्त को कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था। कोलकाता पुलिस ने मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी अपनी जांच में संजय रॉय को दुष्कर्म और हत्या के लिए एकमात्र मुख्य आरोपी बनाया। जांच ब्यूरो ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया था। हाल ही में विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। एचएमपीवी चाइनीज वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद बोकारो जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सदर अस्पताल में एहतियात के तौर पर 8 बेड को सुरक्षित रखा गया है। एचएमपीवी चाइनीज वायरस को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। जिले के सदर अस्पताल में एहतियात के तौर पर 8 बेड को सुरक्षित रखा गया है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह दुरुस्त कर दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने कहा कि बोकारो जिले में स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और वायरस से जुड़े मामलों के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बोकारो जिला में सदर अस्पताल से लेकर नीचे सब सेंटर तक इसके इलाज के लिए दवा है। सदर अस्पताल में हम लोगों ने 8 बेड अलग से कर दिया है अलग, कि अगर कोई उस तरह का बात होती है तो हम लोग उसको, ऑक्सीजन का सप्लाई में कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में, दवाई सभी है, हमारे चिकित्सक और पाराकर्मी बिल्कुल तैयार हैं इसके। उन्होंने कहा कि एचएमपीवी वायरस को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिविल सर्जन ने बताया कि वो कोविड की तरह खतरनाक वायरस नहीं है। इसके संक्रमण के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम और फ्लू की तरह हैं। छोटे बच्चों या गंभीर रूप से बीमार और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर इसका असर हो सकता है। ऐसी बात नहीं, कोविड और ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये नॉन म्यूटेंट वायरस है, मतलब ये अपना रूप नहीं बदलता है, बदलता है बहुत सामान्य बदलता है। और इसमें वही ध्यान रखना है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज या बच्चे जो 1 साल 2 साल के हैं या उससे नीचे के हैं या 70 ईयर से ऊपर के जो हैं या जो कैंसर रोग से ग्रसित हैं या जिनको कीमोथेरेपी चल रहा है, कैंसर का इलाज हो चुका है, सर्जरी हो चुका है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है या लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड जो खा पी रहे हैं, दवा जिनको चल रही है, तो वैसे लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है। एचएमपीवी चाइनीज वायरस को लेकर सतर्कता और सावधानी फिलहाल समय की मांग है, ताकि इसके खतरों से महफूज रहा जा सके। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के भूसरिया गांव में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई।
इस दौरान पूर्वी क्षेत्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में खादी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि खादी की लोकप्रियता और मांग बढ़ने से रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। कार्यशाला में केवीआईसी रांची के निदेशक बांगे राम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। खादी, सिल्क, पॉलीवस्त्रा, ऊल ये तो बन ही रहा है। साथ ही साथ जो छोटे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, अर्बन हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करना चाहते हैं तो पीएमईजीपी लोन अगर लेते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी को इसमें 35% तक सब्सिडी है। महिला किसी वर्ग की हो 35% है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सरकार को एक बार फिर घेरा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उससे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। श्री मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक माफियाओं द्वारा रची गई सुनियोजित साजिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेपर लीक गिरोह ने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा दिए थे। इतना सब होने के बावजूद जिस हड़बड़ाहट में खुद को क्लीन चिट देकर आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया गया, उससे पेपर लीक की साजिश में आयोग की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री से आयोग की संभावित लापरवाही की जांच और पेपर लीक माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की मांग की। बच्चों में व्याप्त कुपोषण के खात्मे के लिए राज्य सरकार ने आज बड़ी पहल की। चक्रधरपुर में आज से कुपोषित बच्चों के समुदाय आधारित प्रबंधन के उद्देश्य से शिशु शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा मांझी और विधायक सुखराम उरांव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शिशु शक्ति का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कुपोषण से जंग को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मौके पर बच्चों के बीच शिशु शक्ति पोषक आहार किट का वितरण भी हुआ। साथ ही शिशुओं का अन्नप्राशन भी कराया गया। इसको हम लोगों को मदद करना चाहिए और इसका बेहतर परिणाम आना चाहिए इस राज्य में। सारे लोग मिलकर के ही इस कुपोषण को हम लोग दूर करा सकते हैं समाज से और आने वाला दिन ये क्षेत्र स्वस्थ रहेगा। ये हम लोग को आज संकल्प लेना चाहिए। देवघर के मीना बाजार में अगलगी से कल कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। मंत्री हफीजुल हसन ने आज बाजार पहुंचकर प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। और जो भी जैसे हम लोग रांची में भी दिए तो जो सरकारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से इन लोगों को हम लोग मदद करेंगे। चाहे पैसा से हो, बनाने का हो, वो सब सारा चीज़ हम लोग करेंगे। आपदा से जो भी पैसा देने का रहता है वो हम देंगे। महाजन जो इन लोगों को माल देते थे उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके लिए आप लोग उधार दीजिए, काम इन सबको चलने दीजिए, मदद। रिम्स में दुष्कर्म की घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन सुरक्षा को लेकर और संजीदा नजर आ रहा है। पीआरओ राजीव रंजन ने एक बयान जारी कर कहा कि रिम्स परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त किया जाएगा। कि हम लोग सिक्योरिटी को रिस्ट्रक्चर करके स्ट्रेंथन करने की जो बात कर रहे हैं उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि ये सभी चीज़ों को जो है वो जल्दी से हम लोग एड्रेस करें ताकि कभी भी इस तरह की चीज़ें ना हो। एंट्री पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं और ये एंट्री पॉइंट जो हैं मल्टीपल एंट्री पॉइंट के कारण चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो पूर्व में भी एक कार्य योजना बनी है कि हर बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट होगा। इस तरह से क्या होगा कि सिक्योरिटी को चेक करना आसान होगा कि कौन आदमी जा रहा है और कौन आ रहा है, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पॉइंट पोर्शन से। विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो विशेषाधिकार समिति, नियम समिति और याचिका समिति के सभापति होंगे। सीपी सिंह विधायक निधि अनुश्रवण समिति को देखेंगे। नीरा यादव को पुस्तकालय विकास समिति, प्रदीप यादव को जिला परिषद एवं पंचायती राज, हेमलाल मुर्मू को प्राक्कलन समिति और रामेश्वर उरांव को आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति का जिम्मा सौंपा गया है।
विधायक कल्पना सोरेन को महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। भाजपा के विधायक मनोज कुमार यादव को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कई अन्य विधायकों को भी विभिन्न समितियों की जिम्मेदारी दी गई है। नशा मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में राज्य में लगातार पहल हो रहे हैं। इस सिलसिले में खूंटी में गोष्ठी के माध्यम से आज बड़ी पहल की शुरुआत हुई, जिसमें गृह सचिव, डीजीपी और कृषि सचिव शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। खूंटी जहां अब नक्सलवाद से लगभग मुक्त हो चुका है, वहीं नशे के कारोबार से भी इसे पाक साफ करने की मुहिम लगातार चलाई जा रही है। गृह सचिव वंदना डाडेल, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी और डीजीपी अनुराग गुप्ता की मौजूदगी में आज नशा मुक्त झारखंड को लेकर बड़ा अभियान शुरू हुआ। इस दौरान गोष्ठी आयोजित कर लोगों को अफीम की खेती के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने पुलिस को अफीम की खेती नष्ट करने में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया, साथ ही शपथ भी ली। सत्यनिष्ठा पूर्वक यह शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं अफीम की खेती नहीं करूंगा। इस मौके पर गृह सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि अफीम की खेती से जुड़े लोगों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत कार्रवाई होगी। दो बातों को स्पष्ट करने के लिए कि अफीम की खेती जब अवैध है, गैर कानूनी है, तो जो भी इस कार्रवाई में जुड़े हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वहीं पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सख्त लहजे में कहा कि अफीम की खेती अगर लोग खुद नष्ट नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। गांव वालों को समझाएंगे, बुझाएंगे, अनुरोध करेंगे अफीम की खेती ना करें। यदि हमारे अनुरोध, हमारे समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति अफीम की खेती करेगा वो जेल जाएगा। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने लोगों को अफीम की खेती छोड़कर वैकल्पिक खेती पर ध्यान देने का आग्रह किया। यह है किसी भी हालत में वन क्षेत्र में अफीम की खेती नहीं हो, उसमें हमारा विभाग का भी कोई पदाधिकारी का संलिप्तता हो, उसको ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। इस गोष्ठी के आयोजन में जिला प्रशासन के अलावा विभिन्न संस्थानों की भी सक्रिय भागीदारी रही। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से नकली नोटों का कारोबार करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके पास से करीब 5 लाख रुपए के नकली नोट, कुछ असली नोट और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। कार्रवाई करते हुए कुलदीप बिष्णु के आसपास से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तारी की गई। इन तीनों व्यक्तियों का जब नाम पता सत्यापन किया गया तो एक है शाहिल कुमार उर्फ करण, दूसरा है मोहम्मद शाबिर और तीसरा है अबू हुजैफा उर्फ अफरीदी। ये 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के उपरांत इनसे सर्च किया गया तो इनके पास से जो है वो 4,99,000 का नकली नोट और 2 नोट जो है वो असली नोट जो है वो बरामद हुए। कुल 5 लाख रुपए की बरामदगी है। साथ साथ 6 मोबाइल बरामद है, एक मोटरसाइकिल बरामद की। उधर जमशेदपुर के बरसोल थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर प्रहार करते हुए एक यात्री बस से 8 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में बस के कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वहां पे जाके उसको रोका और जब वहां पे तलाशी ली गई सामान के लोगों के, तो उसी क्रम में हम लोगों को यह गांजे जैसे दिखने वाला पदार्थ जो है बरामद हुआ और ये एक अच्छी सफलता है बरसोल पुलिस की। हम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे नशे का जो कारोबार जिससे हम सभी लोग त्रस्त हैं उस पर हम लोग लगाम लगाने में कामयाब। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की एक्शन मोड में हैं। उन्होंने लोहरदगा दौरे के क्रम में किस्को ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजी देखी, साथ ही कृषि यंत्रों की जानकारी ली जो धूल फांकते नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी। मौके पर कृषि मंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति से बात कर विभागीय जांच के आदेश भी दिए। आईसीआर पहले लोग आईसीआर से पैसा आता था।
रांची के नजदीक चान्हो के सिलागाई में आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। उन्होंने मेले में लगे स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और किसानों से उनके उत्पादों की जानकारी ली तथा अन्य दाताओं का हौसला बढ़ाया। मौके पर परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने किसान कल्याण और कृषि विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। इस प्रमंडलीय स्तरीय मेले में 5 जिलों के प्रगतिशील किसान शामिल हुए। चाहे वो पोखर का हो, पोखर निर्माण का बात हो या डीप बोरिंग की बात हो, वैसे तमाम चीज़ हमारे योजना में है। पंचायत की मुखिया से भी मेरा मुलाकात हुआ है, नंबर भी इनको दिया गया है। निश्चित रूप से कभी आए और यहाँ के किसानों की क्या क्या दिक्कतें हैं उनको मेरे सामने रखे, उस अनुसार उनको सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी सह कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान किसानों को नई तकनीक का प्रयोग करने और खेती के साथ सहायक गतिविधियों से आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। धनबाद गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी सह कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर विधायक अरूप चटर्जी, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह और उपायुक्त माधवी मिश्रा ने किसानों को नई तकनीक का प्रयोग करने और खेती के साथ सहायक गतिविधियों से आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि किसानों को जरूरी सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि वे उत्पादन और आय बढ़ा सकें। जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे भी जागरूक कराएं और साथ ही साथ वो भी अपना जो प्रदर्शनी है यहाँ पर जैसे उन्होंने लगाया हुआ है तो वो किस तरीके से अपनी कृषि में परंपरागत कृषि से हट करके नया तकनीकी को यूज़ करके स्पेशली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं उसका भी हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। उपायुक्त और अन्य अतिथियों ने कृषि मेला में लगाए गए स्टॉल का भ्रमण कर अन्य दाताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने किसानों से कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने और इसको लेकर जन जागरूकता में सहयोग का आग्रह किया। उद्देश्य है कि किसानों का जो नई टेक्नोलॉजी है उससे उनको जागरूक करना और साथ ही साथ किस तरीके से वो लोग अपनी उत्पादकता को बढ़ा करके एंड इवेंचुअली अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। ये जो उद्देश्य है हम लोग पूरा कर सकें। राज्य सरकार का भी पूरा फोकस यही है कि जो हमारे फार्मर्स हैं और जब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो केवल वैसे व्यक्ति नहीं जो परंपरागत खेती करते हैं बल्कि जो हमारे एलाइड एक्टिविटीज़ में भी इंगेज हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पशुपालन करने वाले किसान हैं उनको भी KCC का लाभ मिले। ये जो राज्य सरकार की मुहिम है उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और अगर हमारे अभी भी कुछ किसान किसी से छूटे हुए हैं तो उसको भी हम लोग इनसे जोड़ेंगे। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम ने किसानों को PM कृषि सम्मान निधि योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, कृषि ऋण माफी योजना और KCC तथा बागवानी सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर उत्कृष्ट फसल प्रदर्शित करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। गढ़वा में सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर स्थानीय इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस दौरान प्रतिभागियों और अन्य लोगों को यातायात नियमों से अवगत कराया गया, साथ ही उन्हें कानूनों की भी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत सिमडेगा में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रश्नोत्तरी और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। साथ ही युवाओं को देश के नव निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सिमडेगा में सहभागिता कार्यक्रम के दौरान युवाओं को स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और उनके योगदान के बारे में जानकारी देते हुए उनके आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी और अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
हमारे बीच नेहरू युवा केंद्र सिमडेगा के द्वारा क्विज कंपटीशन हुआ और इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे और हमें क्वेश्चन आंसर देने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सहभागिता में भाग लिए प्रतियोगिता में सभी को, और यह हम लोग का बहुत ही अच्छा हुआ जो कि गया। नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक संजय पान और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक प्रीतम कुमार ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। स्वामी जी के आदर्शों और विचारों को आत्मसात कर युवा स्वर्णिम भविष्य गढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो है वो भारत के एक आदर्श पुरुष हैं। हमारे देश के युवाओं को उनसे बहुत सारी प्रेरणा भी लेनी चाहिए, इसलिए हम लोग जो है इस तरह का कार्यक्रम का जो आयोजन है वो हम लोग हमेशा कराते रहते हैं। देश के विकास को नया आयाम देने में निश्चित रूप से युवा शक्ति की भागीदारी अहम है, जिनके बूते विकसित राष्ट्र का सपना साकार होने पर देश को भरोसा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सशक्त ग्रामीण भारत और ग्राम स्वराज पर दिया जोर। संपत्ति कार्ड को बताया आर्थिक सुरक्षा की गारंटी। अब तक 1.5 करोड़ लोगों को मिला संपत्ति कार्ड। रांची में राज्य स्तरीय बैंक समिति की बैठक, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री हुए शामिल। राज्य के विकास को गति देने के लिए ऋण प्रवाह में तेजी की बताई आवश्यकता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीजीएल परीक्षा के मुद्दे पर सरकार को फिर घेरा। जेएसएससी की लापरवाही की जांच और पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। और चानो में कृषि मेला सह प्रदर्शनी, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। अन्नदाताओं को बढ़ाया उत्साह।